सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ। देखिए, अगर कोई किसी को रिजेक्ट करता है तो उसके मन में ये सवाल आता है रिजेक्ट होने के बाद कि ऐसा क्या करें कि जो हमें रिजेक्ट किया है वो हमारे लिए तड़पे, तो हम क्या करें। देखिए, अगर आप किसी को प्रपोज करो, किसी को अपने प्यार का इजहार करो और सामने वाला आपको रिजेक्ट कर दे तो बहुत बुरा लगता है। और कुछ लोग तो चुपचाप बैठ जाते हैं कि छोड़ो जाने दो, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि रिजेक्ट करने के बाद भी उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, उसे तरह तरह का प्रलोभन देते हैं कि कैसे भी करके हमारा हो जाए। और इतना एफर्ट लगाने के बाद अगर सामने वाला उनसे थोड़ा सा प्यार से बात करने लगता है तो अब उन्हें लगता है कि उनकी दाल गल गई और उनका प्यार जीत गया। तो यहाँ आपको बता दूं मैं कि आप जीते नहीं है, वो आपको उल्लू बना रहा है। देखिए, रिजेक्शन 3 तरह से होता है। पहली बात तो ये कि अगर किसी को आप प्रपोज करो और वो मतलब पहली बार में ना हाँ कहे ना कहे, खास तौर से लड़की ऐसा करती है, वो बिल्कुल से हाँ नहीं कह देगी। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि पहली बार आप उसको प्रपोज करने गए और पहली बार में ही वो हाँ कह दे। तो खास तौर से ऐसा लड़की करती है कि पहली बार में वो हाँ नहीं कहती है और वो ना कहती है। आपको लगता है कि कभी लगता है हाँ है, कभी लगता है ना है। तो वहाँ पे अगर 2-4 बार आप ट्राई करोगे, थोड़ा सा आगे पीछे घूमोगे, थोड़ा एफर्ट लगाओगे तो हो सकता है कि वहाँ दाल गल जाए, वहाँ आपकी बात बन जाए। दूसरा रिजेक्शन का तरीका है कि अगर आप किसी को प्रपोज करने जाओ और वो आपको अच्छे से कहे कि नहीं अभी मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ, या अगर कोई किसी और से प्यार कर रहा है तो ठीक है मैं कहीं और कमिटमेंट हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो ठीक है। अगर हो सकता है कि वहाँ भी थोड़ा आगे पीछे करोगे तो वहाँ 1-2% चांस है कि वहाँ भी हो सकता है कि बात बन सकती है। क्या पता उसके बॉयफ्रेंड चाहे गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाए, क्या पता वो आपको देखते देखते आगे पीछे करते करते उसका मन बन जाए, आपसे प्यार हो जाए, तो हो सकता है कि वहाँ बात बन सकती है आपकी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अब तीसरे रिजेक्शन के बारे में बात करते हैं कि अगर आप किसी से प्यार करने जाओ और पहली बार में ही वो बिना सोचे समझे वो कह दे कि अपने आप को देखे हो चाहे देखी हो, जो भी हो, लड़का लड़की जो भी हो, अपने आप को देखे हो, तुम्हारी औकात क्या है मुझे पाने की, तुम्हारे जैसे कितने आगे पीछे घूमते हैं, मैंने तो किसी को भाव तक नहीं दिया। तो वहाँ पे आपको पलट के भी नहीं देखना चाहिए, आगे पीछे करने की तो बहुत दूर की बात है। अब आप बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की है। अब आप दिखाओ कि आप क्या चीज़ हो और आपकी औकात क्या है। तो अब सवाल है कि इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, कैसे अपनी औकात आप उसको दिखाओगे कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो पहली बात ये कि आप उसके सामने ही मत जाइए। अगर वो दिखे आपके सामने, आमने सामने भी दिख जाए तो उसे अनदेखा करके वहाँ से चल दीजिए और हो सके तो उस जगह से कुछ दिन के लिए आप दूर हो जाइए, ताकि उसकी बेचैनी थोड़ी बढ़ जाए और आपसे किसी तरह से वो कांटेक्ट करने की भी कोशिश करे तो आप उसे बिल्कुल ही बात मत करिए और सारा फोकस खुद पे लगाइए, खुद को इम्प्रूव करिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करिए, अपने लुक्स को चेंज करिए, खुद को अट्रैक्टिव बनाइए। देखिए, अट्रैक्टिव लगने के लिए सुंदर होना ज़रूरी नहीं है, हैंडसम होना ज़रूरी नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत से, अगर लड़की भी बहुत सुंदर है, लड़का भी ठीक है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो लुंज पुंज रहता है, अच्छे से बात नहीं करता, तो वो बिल्कुल ही अट्रैक्टिव नहीं लगता। अट्रैक्टिव दिखने के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है। आप अगर साधारण कपड़ा भी पहनेंगे लेकिन आप कॉन्फिडेंटली किसी से बात करेंगे, आपका उठने बैठने बोलने चालने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, तो जो आपको कोई अलग इंसान, कोई दूसरा इंसान भी, चाहे कोई लड़की भी किसी लड़के को देखती है तो कहती है हाँ कोई तो बात है इस बंदे में, तो आपको आगे पीछे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कितने आगे पीछे आपके करने लगेगी। चाहे अगर लड़की हो तो सिर्फ सुंदरता पे ही मत ध्यान दो, अपने आप को निखारो, अपने आप को डेवलप करो, ताकि कोई लड़का आपको देखे तो कहे कि हाँ कोई तो बात है इस बंदी में, ये मेरी होनी चाहिए। आप कुछ ऐसा करिए कि आपके पास पैसा भी हो
और आप पैसा तो कमाओ ही, साथ में आप फेम भी कमाओ, आपको लोग जाने। और जाहिर सी बात है कि लोग आपको जानेंगे, आपके बारे में सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं उसे भी पता चल जाएगा कि आप क्या चीज़ हो, आप क्या कर रहे हो। तो जब उसे पता चलेगा कि जिस बंदे को मैंने रिजेक्ट कर दिया आज वो कहाँ है, चाहे जो भी बंदी को मैंने रिजेक्ट कर दिया आज वो कहाँ है, किस मुकाम पे है, वो खुद से पछताएगा और वो आपसे कांटेक्ट करने की सोचेगा, कोशिश करेगा, आपसे मिलने की सोचेगा। और जब उसको पता चलेगा कि आप कहाँ हो तब उससे खुद से ही पछतावा होगा कि जिस बंदे को चाहे जिस बंदी को मैंने रिजेक्ट किया आज वो कहाँ है। उसके बाद वो आपसे कांटेक्ट करने की सोचेगा, आपसे मिलने के लिए सोचने लगेगा। अगर वो आपसे किसी तरह मिले चाहे आपसे कांटेक्ट करे तो अब पास्ट की बातें बिल्कुल मत करिए कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, आज देखो मैं कहाँ हूँ, क्योंकि आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, उसको दिख रहा है। वो गिल्ट में आपसे मिलने आया है चाहे वो मिलने आई है। तो आप बिल्कुल, और अगर आप व्यस्त ना भी हो तो भी व्यस्त दिखाइए और थोड़ा सा हाय हेलो करके कहिए चलो ठीक है बाद में बात करता हूँ। देखिए मैं आपको सबसे मूल मंत्र दे रही हूँ, मतलब कि आपको मुलाकातें पूरी नहीं करनी है, मुलाकातें अधूरी छोड़नी है ताकि उसकी बातें पूरी ना हो। और जब बातें पूरी नहीं होगी तो उसके अंदर हलचल होगी, उसके अंदर बेचैनी होगी। जब तक उसकी हलचल शांत नहीं होगी, जब तक उसकी बेचैनी शांत नहीं होगी, तब तक वो आपसे मिलने के बहाने खोजती रहेगी, आपसे मिलने का सिलसिला जारी रखेगी। तो आपको इसी तरह उसे तड़पाना है ताकि उसकी तड़प इतनी बढ़ जाए कि सारे लोक लाज छोड़कर आपसे कहे कि छोड़ो ना, जो हुआ सो हुआ, अब कितना तड़पाओगे, एक गलती की सज़ा अब कितना दोगे। और फिर देखना आपके सिर्फ एक आई लव यू को उसने रिजेक्ट किया था और वो आई लव यू की झड़ी लगा देगी, आई लव यू की झड़ी लगा के आपसे वो लिपट जाएगी। तो देखा आपने, आपके थोड़े से बदलाव से आपका बदला भी पूरा हुआ और आपको बेइंतहा प्यार भी मिला। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा।